गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग शुरू। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी और बगैर वक्फे से जारी रहेगा। 24 जनरल नशस्तों पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद मुकाबिल 9,63,000 से ज्यादा शहरिया किराएदार इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम। 349 हसास और 551 इंतहाई हसास करार। कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। 12,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शाह अब्बास खान कहते हैं गिलगित का इलेक्शन एक मिसाली इलेक्शन होगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कांटेदार मुकाबला। कौन मारेगा बाजी। GB2 में साबिक लीगी वज़ीर आला हाफिज हफीज रहमान और IPP के फतेहुल्लाह खान में सख्त मुकाबला मुतवक्के। GB18 में IPP के हाजी गिलबर खान और नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान में पड़ेगा जोर का जोड़। GB13 में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान की वालिदा शाहिदा खुर्शीद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में। नून लीग के राना फरमान अली और पीपल्स पार्टी के फ़हद हनीफ खान से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। GB7 में पीपल्स पार्टी के सैयद तौक़ीर मेहदी और आज़ाद उम्मीदवार राजा मोहम्मद ज़करिया में सख्त मुकाबला। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अकबर खान भी किस्मत आजमाएंगे। वोट के असूल के लिए सियासी जमातों के अवाम से वादे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स के नाम पैगाम। हक के मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहते हैं कोई दूसरी जमात इक़्तिदार में आई तो हक के मिल्कियत के कानून को ख़त्म कर देगी। बिजली के मंसूबों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और रोजगार के मौके के लिए वोटर तेज पर तीर पे मुहर लगाए। नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान को NFC से हिस्सा देने का वादा। ख्वाजा साद रफीक बोले नून लीग को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अवाम फैसला करें। वो गिलगित को खंडर बनते देखना चाहते हैं, पंजाब की तरह तरक्की करना देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम मनफी हथकंडों के बावजूद हम क्लीन स्वीप करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इंतखाबी निशान छीना गया, पाबंदियां लगाई गईं। PTI रहनुमा असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा अभी से फैसला हो चुका कि किसकी कितनी सीटें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की वजह हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज हैं। मसाइल इतने हैं कि जनाब इनका हल होना कोई मुखल्लिस शख्सियत का एक बार आना ज़रूरी है। तमाम लोगों के जितने भी सबसे ज़्यादा इशू है वो सरकारी नौकरियों पे है। हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल खाली रखा दिया है। हमें सबसे पहले तकलीफ ये है कि हमारे स्पेशलिस्ट हमें दिया जाए। बिजली नहीं है, पानी सही तरीके से नहीं है, कौन से इधर सहूलत। पीने का पानी का, बिजली का लोड शेडिंग 20-20, 24-24 घंटे। सर्दियों में भी यहाँ के बासी रुल जाते हैं। अवाम इसको वोट देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की राय। कहते हैं GB मसाइल का अंबार है। सड़कों की सूरत हाल मखदूश है। पीने के लिए साफ पानी दस्तियाब नहीं। दिन में मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। बल्तिस्तान के शहरियों ने आम इलेक्शन से मसाइल के हल की उम्मीद बांध ली। नौजवान वोटर्स का GB में बिला तातुल इंटरनेट फराहम करने का भी मुतालबा। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी मनसब सिंह अदर मोमिनी से मुलाकात। सुप्रीम लीडर के नाम फील्ड मार्शल का पैगाम पहुंचाया। कहा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। कोशिश है जल्द इस मामले को किसी अच्छे नतीजे पर पहुँचा सके। ईरानी वज़ीर दाखिला ने सालसी और सफारती कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी दौरे के दौरान सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मिलेंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। ईरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। दौरे की तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत दी। आपने मोहम्मद से अमरीकी कार्गो जहाज़ कब्जे में लेने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज़ को ट्रांजिट कवानीन और ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर रोका गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी फ़ौज की सरपरस्ती में 4 जहाज़ों ने अपने मोहम्मद से गुजरने की कोशिश की। एक जहाज़ को निशाना बनाकर रोक लिया। दीगर 3 जहाज़ वापस लौट गए। पासदारान इनकलाब ने जहाज़ की फुटेज भी जारी कर दी। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं।
जनरल रोडोल्फ हेकल का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों के लिए मुतहरक है। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारजा अमूर डॉक्टर अली अकबर वलायती का कहना है कि ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तवज़ीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ताकत के नए तवाज़ुन और इलाकाई निज़म की तश्कील जबर से मुमकिन नहीं। पायदार अमन बेबुनियाद दावों के बजाय ताकत के मुतवाज़िन निज़ाम में परवान चढ़ता है। अमेरिका का ईरानी असासों के इस्तेमाल पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरान के मुंजिम असासे खलीजी तहादियों को फराहम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। मुस्तक़बिल के नुकसान के अजाले के लिए भी इक़दाम ज़ेर गौर। ईरान में रेजीम चेंज पर नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में रेजीम चेंज, ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के नए सरबराह रोमन गिफेन ने नायब को बरतरफ कर दिया। मजीद अफसरान के भी मुसाफी होने का इम्कान। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने की कोशिशों में अरबों शक्ल खर्च किए गए, लेकिन इसराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन। कलअदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अमन अमान खराब करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराह मालूमात फैलाने वालों को भी वार्निंग जारी कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना क़िलवा दुरुस्त कर ले तो पाबंदी भी हट सकती है और बातचीत भी हो सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत सी चीज़ें हल हो चुकी थी। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अदालत से जो भी फैसला आएगा उससे हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। वो लोग हमारे अपने हैं, मगर रियासत ऐसे हालात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीटों का मसला दीगर जमातों से भी जुड़ा हुआ है। नून लीग भी इन नशिस्तों को बरकरार रखना चाहती है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात मौखर। दोनों जमातों की क़यादत आज मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक दोनों पार्टीज़ की मुलाकात हफ्ते की रात को शेड्यूल थी, जिसे अगले रोज़ तक मौखर किया गया। पीपल्स पार्टी कायदीन का अपना इजलास सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, नबीद कमर और शेरी रहमान शरीक। ज़राए का कहना है कि सूबों से मरकज़ 1700 अरब के फ़ंड्स का तकाजा कर रहा है। इन फ़ंड्स की दस्तियाबी से मुतल्लिक़ यकीन दहानी के बाद ही वफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में CTD की कार्रवाई। अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP से है। तमन के सरानी के कबायली इलाके में 12 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। फरार होने वालों की गिरफ्तारी के लिए वसी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसराइल की गजा में सफाकियत की इंतहा। शादी की तकरीब को निशाना बना डाला। मिसाइल हमले में दुल्हे और इसके भाई समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने 2 मिसाइल फायर किए। शहादतों में इजाफे का खदशा। इसराइली दरिंदों ने एक और फूल मसल दिया। मगरबी किनारे के इलाके अल-खलील में फायरिंग से 7 माह का बच्चा शहीद। इसराइल के लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। 2 फौजी अफसरान समेत 9 अफराद शहीद हो गए। नाइजर के सहराए सहारा में फंसने वाले 50 अफराद प्यास से जान की बाजी हार गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अपनी जानों से हाथ धोने वाले तमाम अफराद ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद माली से वापस आ रहे थे। सहराए सहारा में इनका ट्रक खराब हो गया। शदीद गर्मी में ट्रक में मौजूद पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म होने से हलाकतें हुई। 2 अफराद जिंदा बचे जो पैदल सहरा अबूर करके करीबी इलाके में पहुंचे। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर का खदशा। आज से 12 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की वार्निंग जारी। इस्लामाबाद और पंजाब में पारा मामूल से 60 डिग्री ज़्यादा होने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाएगा।